जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और हर एक बीतते दिन के साथ ये और छोटा होता जा रहा है। क्या आपको पता है बृहस्पति हमारे सौर मंडल का इतना बड़ा ग्रह है कि हमारे सभी ग्रह इसके अंदर 2 बार समा सकते हैं। हमें यकीन है कि ये बातें आपको पहले से पता नहीं होंगी। क्या आपने सोचा है कि अन्य ग्रहों के बारे में कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है? और इन ग्रहों से हमारा पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सर्वप्रथम मरकरी सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है। ये गड्ढे उल्कापिंडों से बने हुए हैं। ये गड्ढे आकार में कई किलोमीटर तक लंबे और चौड़े हैं। मरकरी के सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। कोई वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ के दिन का तापमान 450 सेंटीग्रेड तक और रात का समय इसका तापमान -180 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यह आकार में हमारी पृथ्वी का मात्र 40% ही है। ये और छोटा होता जा रहा है। अब तक 14 किलोमीटर तक छोटा हो चुका है। इसका छोटा होने का कारण है रात का माइनस में तापमान जाना। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ग्रह वीनस की तरफ, जो सूर्य से 108.2 मिलियन दूर है। शुक्र हमारा ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना हुआ है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस का निर्माण होता है। यही कारण है कि इसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। यह ज्वालामुखी के निकले लावा से बनी हुई यहाँ की चट्टानें हैं। यहाँ के वायुमंडल का दबाव 90% ज़्यादा है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे समुद्र के गहरे पानी के अंदर चलते हैं। ऐसा हमें वीनस पर चलने पर महसूस होगा। इसलिए वीनस ग्रह पर भेजा गया कोई भी स्पेस मिशन ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है। साथियों, अब हम वीनस के बाद बात करते हैं पृथ्वी की, जो सौर मंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हम सभी अपनी पृथ्वी के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा अधिक जानकारी आपको नहीं देने वाले हैं। पृथ्वी के बाद अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में। इस ग्रह की मिट्टी लाल रंग की है और स्पेस से देखने पर यह हमें लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर इंसानों के पनपने की संभावना है। यहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ का वायुमंडल पतला और ठंडा है, जिस कारण से यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है। यह सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ का मिनिमम तापमान -55 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
यहाँ की सतह हमारे रेगिस्तानी और चट्टानी भागों की तरह मिलती जुलती है। अब हम मंगल के बाद बृहस्पति की बात करते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके आकार का अंदाज़ा इसी तरह लगा सकते हैं कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी आ सकती हैं। जुपिटर एक गैस जॉइंट ग्रह है। इसका मतलब है यह कोई ठोस सतह वाला ग्रह नहीं है। यह गैस और तरल से मिलकर बना हुआ है। जुपिटर का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। इसमें कुछ मात्रा में अमोनिया और मीथेन भी शामिल है। नज़दीक से देखने पर खूबसूरत बादलों की तरह यह दिखाई देता है। इसके बादलों में आप मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर आप एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि का ध्यान आते ही इसके किनारे पर बनी हुई वलय यानी रिंग्स पर आ जाता है। शनि का छल्ला बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े और चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। इसका वायुमंडल 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम, मीथेन और पानी के अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। बृहस्पति के बाद शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की बहुत सी चंद्रमाएं हैं। अब तक 80 से ज़्यादा चंद्रमाएं इसकी खोजी जा चुकी हैं और इसकी चंद्रमाएं खोजी जा रही हैं। कैसिनी नाम के एक अंतरिक्ष यानी ने शनि और उसकी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए 13 साल से रिसर्च कर रहा है। शनि के बाद अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह की। शुक्र के बाद अरुण ही एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, इसलिए इसको आइस जाइंट या बर्फ का ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह का औसत तापमान -224 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अरुण का वायुमंडल 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कुछ अमोनिया, मीथेन और पानी के अंश भी पाए जाते हैं। अरुण का आकार हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। शनि की तरह अरुण के भी रिंग्स चारों तरफ बने हुए हैं, जो कि बहुत हल्की मात्रा में हैं। इन छल्लों की खोज पहली बार 1977 में की गई थी। फिर 1986 में वॉयेजर 2 नामक यान ने इसकी पुष्टि की है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे अंतिम ग्रह वरुण की ओर। अरुण की तरह वरुण का भी अपना रिंग सिस्टम है और अब तक इसकी 5 रिंग को खोजा जा चुका है। व्यास की दृष्टि से देखें तो ये हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और कुछ अंश में मीथेन गैस शामिल है। आकार की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यह भी एक आइस जाइंट यानी बर्फ का गोले की तरह है। इसकी वजह है कि इसका औसत तापमान -200 सेंटीग्रेड है। यह हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।